अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नियर टू बाबूसर टॉप। रात को हम तकरीबन कोई 6-7 बजे के करीब पहुँच गए थे इस जगह पे। रात कल के ब्लॉग में मैं बताया था कि यहाँ पर हमने पहले हमारा प्रोग्राम ये था कि कैंपिंग करेंगे, लेकिन कैंपिंग की थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हमने सोचा कि कैंपिंग की बजाय जो है कमरा शमरा ले लिया जाए। तो फिर ये हमने यहाँ पे 2 कमरे ले लिए थे। 3 लोग हम कमरों में घुस के तो सो गए थे। रात अच्छी नींद आई थी और अच्छी तरह सब बसर हो गए थे रात। और अब सुबह का तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम हुआ है। अभी हम यहाँ से देखते हैं नाश्ता हम कोशिश करेंगे कि कहीं जगलोड के पास जाके करें। जगलोड यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब है, तो कोशिश ये होगी कि 100 किलोमीटर के बाद जाके कोई नाश्ता करें। 7-8 बज जाएंगे तब तक, क्योंकि रात को खाना भी लेट खाया था। 9 बजे के करीब खाना खाया था और फिर खाना खा के तो सो गए थे, तो रात का भी खाना भी हज़म नहीं हुआ। और सुबह नाश्ता जो अब इंशाल्लाह कोई 8-1 बजे के करीब करेंगे जगलोड के पास जाके। तो अभी ये बड़ी अच्छी जगह थी, रात को मौसम भी अच्छा था यहाँ पे। इतनी ज़्यादा ना ठंड थी ना गर्मी थी, क्योंकि हमारा कोशिश हमारी यही थी कि ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे ठंड भी ना हो गर्मी भी ना हो। गर्मी क्योंकि चिलास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो रात वहाँ पे सुकून से नहीं गुजरनी थी। और बाबूसर टॉप के पास जो है वो भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुश्किल हो जाना था वहाँ पर रहना। तो इसलिए फिर हमने ये फैसला किया था कि बाबूसर टॉप से तकरीबन हम नीचे आए हैं कोई 25 किलोमीटर। तो ये पैरामाउंट होटल है एंड रेस्टोरेंट, इन्होंने हमें जो है ये कमरा 2000 रुपये का दिया, यानी कि दोनों कमरे 3000 रुपये के हमें पड़े हैं। तो अच्छी है, रिहाइश भी अच्छी है, ठीक है, इनका खाना पीना भी ठीक था। तो सारी पैकिंग शैकिंग कर ली है, लड़के तैयार हैं निकलने के लिए। हाँ जी निकले ले जी। अल्लाह का नाम शुरू लेके तो अपने आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु इलल्लाहि। या अल्लाह पाक आज के दिन को हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाना। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये हम नारान से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर नीचे स्टे किया हुआ था। वहाँ से अब हम टूवर्ड्स चलास जा रहे हैं। आज हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है चिलम चौकी, और रास्ते में स्तोर है, अगर स्तोर से ऊपर रामा लेक भी इंशाल्लाह जाना है। तो आज का प्लान कुछ इस तरह है। अभी हम यहाँ से निकले हैं, बाकी लड़के भी पीछे आ रहे हैं। तो बाकी फिर यहाँ से निकल के तो अब देखते हैं कहाँ पे जगलोट या चलास, जहाँ कहीं भी टाइम मिला तो वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करते हैं 8 बजे तक, और फिर इंशाल्लाह अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना साइड पे, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, ये बेसिकली स्टेप्स बनाए हुए इन्होंने काश्तकारी के लिए, क्योंकि स्टेप्स बना के फिर वो अंदर फसलें वगैरह जो चीज़ें हैं वो लगाते हैं। तो ये ज़रा खूबसूरत से स्टेप्स बन जाते हैं। घर भी बने हुए, छोटे छोटे घर नज़र आ रहे होंगे वो ऊपर लोगों के। यहाँ तक जो पहाड़ है ना नीचे, अगर अभी 15-20 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो पहाड़ ये ऐसे ही सरसब्ज़ पहाड़ है और मिट्टी और पत्थर के मिक्स पहाड़ है। लेकिन जब हम चलास चले जाते हैं तो चलास के अंदर जो पहाड़ हैं वो हैं सारे के सारे चटियल पत्थरों वाले, खुश्क, और वहाँ पे पड़ती है गर्मी। तो हमारी कोशिश जो है वो ये है मेन कि सूरज के उठने से पहले, सूरज ऊपर 9 बजे से पहले ताकि सूरज की जो गर्मी है वो ना हो, पहाड़ों पे कम तपिश हो, तो चलास का जो इलाका है वो क्लियर कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 6 बजे अब निकले हैं। तो चलास यहाँ से 26 किलोमीटर है और जगलोट जो है वो तकरीबन कोई 90 किलोमीटर के करीब है। हाँ जी, ये ज़बरदस्त वापसी में बहुत स्टीप चढ़ाई है। पहले गियर में थ्रू आउट 40 किलोमीटर आपने पहले के गियर में चढ़ना है, यहाँ से लेके ऊपर तक। हाँ, ये आगे जी फिर पानी की, ये पीछे कोई गाड़ी चली हुई है, अल्लाह खैर करे, इसको बेचारी को क्या हो गया था। क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट हुआ है? वो
हाँ बंद गया आदमी, चलो शुक्र अल्लाह। लोग जब चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना तो एहतियात नहीं करते, तो चढ़ते चढ़ते जो है वो गाड़ी हीटअप होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, उसको बाईपास किया होती हैं कुछ सेफ्टीज़ वगैरह, तो जिसकी वजह से आग लग जाती है। तो कभी भी आप स्टैंडर्ड जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको जो है ना वो बाईपास मत करें। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह 100 का आधा किलो कर दो। हुई हुई है, हुई हुई है, ये ज़्यादा पड़ रहा है ना, एक दे धो लें, क्या ज़रूरत नहीं है धोने की? हाँ ये जनाब खुबानी खाते हैं, चेक करते हैं कैसी ज़बरदस्त है कि नहीं। ज़बरदस्त मज़े ही। खुबानी बहुत मज़े की है, ये देखें क्या ज़बरदस्त साइज़ भी अच्छा है इसका, कमाल भी। और ये नज़ारे भी चेक करें खुबानी की सुबह का नाश्ता। बहुत मीठी और लजीज खुबानी है। खुबानी जब भी आप खाएं तो इसका जो अंदर का बादाम होता है वो लाजमी खाएं। मैं तो हमेशा जब खुबानी खाता हूँ, खुश्क हो या ये फ्रेश खुबानी हो, दोनों के बादाम जो है ना वो लाजमी खाता हूँ। वो इसके बादाम कहते हैं कि जो इसका बादाम है वो आपको हाइक वगैरह के ऊपर सांस नहीं चढ़ने देता। वल्लाह आलम, ये तो मुझे किसी ने बताया था, तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको। मैंने भी चेक नहीं किया कि सांस चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, मगर ये कि खुबानी वैसे ही बड़ा एक जानदार किस्म का फल है, तो इसका मैं हमेशा जब भी खाता हूँ तो बादाम लाजमी खाता हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगता है। अगर ये क्या बात है, चलास पहुँच चुके हैं, चलास 0 पॉइंट के पास। यहाँ पे भाई गर्मी के हालात हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। पता नहीं बाकी साथी अब किधर को चले गए, ये समझ नहीं आ रही कि मिलना तो यहाँ पे ही था। ये
ये है जनाब तलाश। और ये आगे आपको जो नियामिर भाषा डैम के साइड भी यहाँ पे इंशाल्लाह नज़र आएगी, शायद मेरा ख्याल है, कहीं पे पता नहीं नज़र आती कि नहीं आती। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम चलास पहुँच चुके हैं। चलास एज़ यूजुअल गर्म है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं हम, तकरीबन कोई 3500 से 4000 फुट के दरमियान इसकी हाइट है सतह समंदर से। जबकि बाबूसर टॉप जो है वो 13,700 फुट पे है, तो तकरीबन 9-9,500 फुट हम नीचे आते हैं। तो और जुलाई का महीना है तो ज़ाहिर है गर्मी तो होगी। ये जनाब इधर है सिंध में हम कहते हैं इसको, तो ये साथ साथ बेहतर अभी ये रायकोट ब्रिज तक और फिर आगे सारा रास्ता ये साथ साथ चलेगा हमारे। ये सारा ग्लेशियर्स का पानी जो पहाड़ों से पिघल के आ रहा है। गेनी के पास आ गए हैं। इस जब आप रायकोट उधर चलास से निकलते हैं, थोड़ा सा जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से तकरीबन को 10 से किलोमीटर आगे हैं, तो ये गेनी का इलाका आ जाता है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, नाश्ते के लिए तैयारी है। मुँह में हमने ज़रा सन ब्लॉक लगा लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप की जो यूवी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे नाश्ता ये अंडे पराठों का नाश्ता करने का प्रोग्राम है। साथ हमारा रात वाला सालन है वो करेंगे। तो भाईजान पराठे मिलना हाँ जी दारी साहब खा रहे हैं आप? हाँ जी टेस्ट करने लगे हैं जी। चलास का नाश्ता है, बस 7:30 बजे का टाइम है। गर्म इलाका है सर, और गर्म ही अंडा और पराठा है। और टेम्परेचर इतना है यहाँ, बस अल्लाह हमें लाहौर याद आ गया अपना। गर्मी तो लाहौर से भी ज़्यादा है। चाय ले जाना यार, ये तो बड़ा गर्म है, टूट ही नहीं रहा ये तो। पीना तो यहाँ हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए था, पर चाय पी रहे हैं सर, मजबूरन है। अभी ये 5 चाय दे दो। 4 चाय दे करते हैं पिछला 4 एक प्लेट दे रहा मुझे। चाय बननी है, बनी भाई ये बन्नी और दिखा दिया नहीं। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ना लैंडस्लाइड एरिया है। ज़रा सी बारिश होती है यहाँ पर लाजमी लैंडस्लाइड होती है। तो क्योंकि ये देख रहे हैं आपके सामने मिट्टी के पहाड़ हैं सारे के सारे, उनके अंदर पत्थर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ज़रा सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड लाजमी रहती है। देखा आपको सब नज़र आ रहा होगा। और ये सारा का सारा पूरा पहाड़ ही मिट्टी का है, दरमियान में कहीं कहीं बड़े पत्थर फंसे हैं। ये रोड भी बनती रहती है, फिर टूट जाती है, फिर बन जाती है। अभी हम जो है तकरीबन जगलोट से कोई 35 किलोमीटर पीछे हैं और इंशाल्लाह आधे घंटे तक हम जगलोट पहुंच जाएंगे। आगे सारी रोड पर ख़राब है, कच्ची है। मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि साइड से बंदा निकल जाता है।
ऊपर जा रहा है फेरी मीडोज़ को, और ब्याल कैंप और जो लांगा पर्वत बेस कैंप तक जाता है। ये जीपें खड़ी हैं साइड पे, ये लेके जाते हैं। ये रोड पर जा रहा है ये वाला। तो इस पुल पे आते साथ ही मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि साइड में समुद्र की ठंडी हवाएं हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और रोड बेहतरीन शुरू हो जाती है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये वे पॉइंट है। यहाँ से इधर राइट साइड पे जो है रोड जा रहा है, ये स्टोर की तरफ जा रहा है, और सीधे जाए तो जगलोट है। जगलोट से हो गए तो आप बूंजी और फिर आगे जो स्कर्दू रोड है वो भी इसी साइड पे आता है। तो ये अब हम जा रहे हैं स्टोर की साइड पे। तो देखते हैं यहाँ से स्टोर का जो रास्ता है। पहले तो काफ़ी 2 साल पहले ख़राब था और अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था कुछ एरिया। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस रोड को कम से कम बेहतर किया जाए ताकि टूरिज़म को इस इलाके में फ़रोग मिले। टूरिज़म अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जीबी के अंदर टूरिज़म को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है। सिर्फ ये है कि ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और रोड्स वगैरह अच्छी हों तो फैमिली के साथ भी लोग आ सकते हैं। अभी तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सिंगल ही एक ग्रुप की शक्ल में 8, 10, 12 लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं। अगर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो लोग अपनी गाड़ियों पे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे इस इलाके को टूरिज़म के हवाले से काफ़ी बूम मिल सकता है, और इंटरनेशनल टूरिज़म भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो सकता है और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जो यूट्यूब के दोस्तान हैं इनकी मेहनत है, और कुछ हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करता है। तो अगर ज़्यादा करे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म हो सकता है। और दूसरा गुजारिश जो है वो ये है कि अपने जो हम वतन हैं और हमारे जो पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनसे ये गुजारिश है कि काइंडली जब इन इलाकों में आएँ तो अपना जो कचरा है, जो आपके साथ रैपर्स वगैरह होते हैं, खाली दूर के डब्बे शब्बे, ये चीज़ें प्रॉपर जगह पर डिस्पोज ऑफ किया करें, यहाँ पर मेन रोड के ऊपर ना फेंके। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ रास्ते में आते हुए कि एक फैमिली थी गाड़ी के अंदर आ रहे थे और वो जनाब पानी की बोतल पी या पानी की बोतल पानी पी के तो बाहर फेंक दी, जो कि अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रहा था कि उनको टोकूं, मगर फिर मैंने कहा कि यार ये तो क्योंकि फजूल में फिर लोग बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, तो ये चक्कर है। और ये देखें ये रोड अब अस्तोर को जा रहा है। अभी इस टाइम 10 बजे और हम तकरीबन अस्तोर के स्टार्टिंग पे, तो उम्मीद है कि 2.5 से 3 घंटों में इंशाल्लाह अस्तोर पहुंच जाएंगे 1 बजे तक। तो अस्तोर मिलते हैं, रास्ते में व्यूज़ वगैरह भी आते हैं तो वो भी आपको दिखाते जाएंगे।
आगे लैंडस्लाइड हुई है और उसकी सफाई का काम चल रहा है, मशीन लगी हुई है। तो एक जगह जाने देते हैं हमारा सामान है। खूबसूरत सेक्शन है ये, ज़बरदस्त। हाँ जी सामने जो है वो ग्रीन पहाड़ है, बिल्कुल दरमियान में सफ़ेद चटियल पहाड़ों के दरमियान में खुश्क पहाड़ हैं चारों तरफ, और ये दरमियान में अभी आपको नज़र आता है, सामने नज़र आएगा ये। सुबहान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त है। वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पहाड़ ही सरसब्ज़ है। वो आगे वाला पहाड़ भी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पीछे आपको ग्लेशियर वाला पहाड़ भी नज़र आ रहा होगा, बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी हुई। मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, 24-25 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, और दिन के कोई 11:30 का टाइम है। हारचू इस इलाके का नाम, हारचू वो सामने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, हारचू। अस्तौर यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया। तो ये जो ऊपर छोटे छोटे आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, जीप ट्रैक्स हैं, ये ऊपर जो ये गाँव है इसको ही जा रहा होगा। लग तो ये खूबसूरत गाँव है, बड़ा सब्ज़ किस्म का और ग्रीन किस्म का, ये लश के ग्रीन किस्म का मीडू है। ऊपर को मीडू शूडो भी होगा, या ऊपर चरागाहें होती हैं नॉर्मली इनकी। तो ये है हारचू, हाँ जी हारचू। और ये हारचू का बाज़ार भी आ गया, छोटा सा बाज़ार है हारचू का। आबादी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी है, जिन जिन इलाकों में भी यहाँ थोड़ी थोड़ी आबादी हैं, और ये बाज़ार है हारचू का मेन। तो ये रोड भी स्कर्दू जा रही है, और दूसरी जो ओल्ड स्कर्दू रोड है जो शेंगस अस्तक और इस साइड से होके जाती है, वो मेन स्कर्दू रोड है। ये जाती है देवसाई से होके स्कर्दू, उधर से आप डायरेक्ट आ जाते हैं। ये रोड भी ख़राब है, वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूछा था मैंने, तो कह रहे हैं कि जी अभी तकरीबन और 2 साल लग जाएंगे उस रोड को फुली ऑपरेशनल होने में। अभी कहीं कहीं सेक्शंस पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से
वहाँ पे ब्लॉकेज होती है और काफ़ी ज़्यादा ख्वारी काटनी पड़ती है। वापसी हमने इधर से जाएंगे और उस तौर से होते हुए जोसाई से फिर स्कर्दू, तो वापसी हमने स्कर्दू और रोड से आना है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है उसकी। तो ज़बरदस्त सीन है, सामने वाइट पानी आ रहा है और ये ग्रे पानी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या लश ग्रीन वीडियो है। फुल्ली करवा लेते हैं पेट्रोल। फुल करवा लें। चलो ये पेट्रोल इधर नहीं है, आगे से कैसे देखते हैं पेट्रोल सब तो शो करा रहा है एंड है, मगर मेरा ख्याल है कि चल जाएगी अभी 150 किलोमीटर। तो देखते हैं, रामा शमा करते हैं, फिर उसके बाद चिदम वाली साइड पर जाते हुए देखते हैं तो पेट्रोल हमें मिलता है कि नहीं। जी और स्टोर हम पहुँच चुके हैं और 12 बजे का टाइम है। यहाँ से अब देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, फिर रामा देख करेंगे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं जाना तो उनको फिर यहीं छोड़ेंगे, वो अपनी बाइक वगैरह जिन्होंने काम कराना करवा लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह।